हेलो एवरीवन। आज हम अपना आज का एनालिसिस देखते हैं बिटकॉइन में और साथ में इथेरियम भी देख लेंगे क्या रहता है हमारा क्रिप्टो एनालिसिस आज के लिए फ़िलहाल। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मतलब देखा जाए तो मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे आया है और यहाँ पे एक अगर हम 1 आवर पे ही हैं तो साथ में एक ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी जनरेट हो गई है। मतलब अगर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब होता है अगर मेरे पास पैसा लिमिटेड है और उस पर मैं कोई भी लॉस लेना नहीं चाहता, तो ऐसे टाइम पे हम अक्सर अगर कोई मुझे परफेक्ट एनालिसिस दे सकता है तो उसमें हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को ही प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है और अक्सर देखा जाता है कि चीज़ हमारे अकॉर्डिंग होती है। और मार्केट जो ये अभी मैंने ये बनाया है, ये यहाँ पे बॉक्स, इसको मैं टाइप कर देता हूँ, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये रहेगी ये। तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और एक होती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये बनती कैसे है, अगर आप इसको मैं एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ब्रीफली चाहते हैं कि इसका मैं अच्छे से समझा दूँ एक अलग ही वीडियो पर्टिकुलर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से बता दूंगा। तो बात करते हैं हम आज के एनालिसिस की। देख सकते हैं मार्केट में एक प्रीवियस इसने जो लो बनाया था, यहाँ की लिक्विडिटी पूरी ग्रैब हुई है, ये वाली यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी काफ़ी सारी, तो ग्रैब होना कंपलसरी हो गया था। और फिर देखना था यहाँ पे भी एक कोई पीओआई बसता था। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये एफपीजी बसता हुआ दिख रहा है हमें अभी फ़िलहाल के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा, और अगर इसको अच्छी बाइंग दिखानी है तो थोड़ा सा और नीचे आ जाए। ये बिल्कुल टैप ही हुई है, देखिए आप, अगर मैं इसको सही तरह से लगाऊं एग्जैक्ट आप देख पाएंगे टैप होके कितना बड़ा रिजेक्शन मिला है। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ से मार्केट का मेरा, जैसा कि मेरा एनालिसिस रहेगा, ये मार्केट जैसे यहाँ से नीचे होते हुए आई है, हल्का सा पुल बैक, ये यहाँ से, अब मार्केट यहाँ से जाए, थोड़ा सा पुल बैक ले, फिर ऊपर निकल जाइए। क्योंकि अब अगर हम देखें तो सारी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, ये पड़ी है पूरी। और मार्केट बेसिकली लिक्विडिटी पे चलता है, क्योंकि लिक्विडिटी एक फ्यूल का काम करती है। अगर फ्यूल ही नहीं होगा किसी भी चीज़ कोई भी, तो चलेगी कैसे? ऐसे ही मार्केट है, मार्केट को अगर चलना है तो वो लिक्विडिटी पे ही चलती है। फ़िलहाल के लिए तो अब ये यही रहेगा कि मार्केट यहाँ से अब एक अच्छा सपोर्ट बनाए और लिक्विडिटी लेने के लिए, हंट करने के लिए ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स बहुत सारे ट्रैप भी हुए होंगे। क्योंकि ये जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा होगा, ये जो मैंने बनाया था अभी ये वाला, तो यहाँ से मार्केट एक टूटा होगा, लोगों को दिखा होगा हाँ सपोर्ट भी बना रहा है यहाँ पे, तो सीधा नीचे की तरफ रिटेलर जितने थे वो ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ से हो गई इंस्टीट्यूशन की एंट्री। अब हमें देखेगा कि छोटे, अगर हम टाइम फ्रेम छोटा करें अपना 15 मिनट पे जाए तो हमें पक्का देखेगा कुछ ना कुछ। देखिए कितना बड़ा लिक्विडिटी स्वीप, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। देखिए 12,000 पे मार्केट थी और आई कहाँ पे है, 13,000 मतलब 1,000 पॉइंट का खाली विक बनाई है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ से मैं पक्का कह सकता हूँ लंदन सेशन भी अपना चालू हो गया है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ये होना चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से पुल बैक ले और नेक्स्ट ऊपर की तरफ मूव करे। क्योंकि अगर हम ओवरऑल बायस देखें इसके, तो हमारे ओवरऑल बायस ऊपर के ही हैं, कोई भी बायस हमें ऐसा नहीं है कि जो नीचे हो। ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया, ये जो बीच में था ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया। यहाँ पे एक कहना चाहिए एसआर इंटरचेंज ही बन रहा है, ये देखिए आप। तो हमें ये जो बना रहा हूँ बहुत, मतलब बहुत बड़ा एसआर इंटरचेंज है, क्योंकि आप ऐसे मत समझिए। कहना चाहिए कितने दिन की कैंडल है, यहाँ से देखिए आप क्या डेट थी ये, सॉरी 1 सितंबर, और ये क्या है 10 सितंबर, मतलब 10 दिन की कैंडल का है एसआर इंटरचेंज बना है। तो इसको हल्के मत लीजिए, क्योंकि इसको टैप अगर मत देखिए। बात यही होती है कि सब चीज़ें आपको फोकस करनी होती, तभी हम मार्केट का एक एग्जैक्ट मूव पता कर सकते हैं। बाकी ऐसे तो अगर आप स्कैल्प चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, 1-2 ईएमए लगा दो,
कोई भी 15, 9, 20 कोई भी लगा लो, आपका उससे काम हो जाएगा। छोटा मोटा आपको 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट निकल जाए। लेकिन अगर हम लंबा देखें, कोई हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, हमारे पास कैपिटल छोटा है कि जिससे एक बारी में ही कैपिटल डबल हो जाए, तो इसके लिए हमें ऐसे ही मूवमेंट का वेट करना होता है। तो यही मेरा इस पे एनालिसिस रहेगा कि ऐसे ही अभी मूव, और कोई मेरा इस पे साइड एनालिसिस नहीं है। तो चलिए ठीक है, तो फिलहाल के लिए एनालिसिस रहेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मिनिमम से मिनिमम अगर उसको नीचे आना तो यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी, यहाँ तक, ये तो कंफर्म ही है। यहाँ तक तो मार्केट को जाना ही है, ये मेरा दावा है आपसे, ये तो कंफर्म मेरे लिख के ले लीजिए आप। यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी, ये तो कंफर्म ही है। तो आप अभी के लिए फ़िलहाल के लिए देख सकते हैं कि मार्केट का इतना मूव रहेगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट इथेरियम पर। इथेरियम क्या कह रहा है हमारा। बेसिकली आपको एक बात बताऊँ मैं, जितने भी क्रिप्टो कॉइन है ना, पहले इन सबको ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। जितने भी हमारे क्रिप्टो कॉइन है ना, जैसे सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, XRP हो गया, ये बिटकॉइन हो गया, मेजरली अगर देखा जाए तो बिटकॉइन को फॉलो करती है। क्योंकि देखिए आप सेम स्ट्रक्चर अभी हमने ऐसा सेम देखा था, ये वाला सेम ही लगा ऐसा इथेरियम में भी बना है। और अगर हम चलें बिटकॉइन पे तो ये देखिए आप, सेम बिटकॉइन पे ही बना है। तो मेरा ये आपसे सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप एक ही कॉइन में ट्रेड करें, कोई भी पकड़े। मेरे हिसाब से बिटकॉइन ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो ग्लोबल वैल्यू पे अभी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है उसकी, मतलब लोग ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं उसके लिए। तो यही सीन रहेगा इसका। अगर अपन कोई बायस देखें कि ये भी कहाँ से उठ सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा यार। ये लिक्विडिटी पड़ी थी, लिक्विडिटी ले ली गई है, और ऑर्डर ब्लॉक भी ये टैप हो गया है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी टैप। देखिए जो है ना ऑर्डर ब्लॉक, FBG, लिक्विडिटी, ये कोर SMC और ICT में आते हैं। देखिए आप, मतलब आप देखेंगे यहाँ से क्यों रिजेक्शन लिया, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो अपने ऑर्डर ऐसी ही जगह पे लगाते हैं, वो कहीं भी नहीं बने जैसा उनके पास। मतलब ऐसा नहीं होता कि 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए लेके आ गए और हो गए, वो हज़ारों करोड़ रुपए लेके आते। तो वे ऐसी जगह पे अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं जहाँ मार्केट सीधा कोई अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, POI हो, वहाँ से मार्केट अपना एक शानदार पुल बैक ले सके और वो अपना पैसा बना सके। और यहीं ये आप देख रहे पा रहे होंगे, एक ये कहलाती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो इसका भी मेरा ये सेम व्यू रहेगा। मार्केट अब यहाँ से अपना अच्छा सपोर्ट बना ही चुकी है, यहाँ से ये रहेगा, ऐसा करके ऊपर निकल जाए। तो ये मेरा इसमें भी यही सेम व्यू रहने वाला है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस गाइस। अगर पसंद आया तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मेरा मतलब सही कर रहा हूँ। और अगर आप इस पे जो मैं अभी टर्म बोल रहा था, जैसे FBG, ऑर्डर ब्लॉक, SR इंटरचेंज, जिसमें एग्जैक्टली इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ये मैंने सुना था कहीं SR इंटरचेंज, ठीक भी है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज, SR इंटरचेंज, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब देखने के लिए, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह, ये सब में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आप इसको हमें सिखा दीजिए, तो हम ये आपको सिखा देंगे। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ऐसे एनालिसिस के साथ। देखिएगा अगर आपको पसंद आए तो अगर आप ट्रेड सेटअप करना चाहें अपना, तो ये रहेगा मेरा कि हाँ, और अगर आप ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखें। जैसे अगर मैं 1 आवर पे इसको 15 मिनट पर रिफाइन करूँ, तो आप इस कैंडल से नीचे का स्टॉप लॉस मत लीजिएगा। सिर्फ अगर ट्रेड अभी यहाँ से प्लेस करें, यहाँ से जैसे प्लेस करें, तो स्टॉप लॉस बस इतना ही होना चाहिए। इसके यहाँ से थोड़ा सा बफर देंगे, इतना, समझ रहे हैं। और ये मैं लॉन्ग टर्म की ट्रेड बता रहा हूँ आपको, मतलब इस पर 1:2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ अगर आप इसको थोड़ा और होल्ड कर लेंगे तो आपको 3-4 निकलता हुआ दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड कितना। वैसे यहाँ से मार्केट ये इसके नीचे नहीं जाएगी। अगर हम और रिफाइन कर दें तो इसका 50% मीडियन, तो उसको और छोटा करके हम यहाँ तक ले सकते हैं। ये आप ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी अभी ऊपर है, तो यहाँ आपको थोड़ा नीचे आने दीजिए। तो यहाँ से आप ट्रेड बनाइएगा अपनी और बैक कर लीजिएगा। और ये अभी मैंने क्या लगाया, ये सब फिबोनाची वगैरह, अगर इसको लर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सिखा दूँगा। तो मिलते गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।